फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और स्वागत है आपका चैनल कमल नंदलाल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक स्पेशल। जी हाँ, कार्तिक महीने का स्पेशल एपिसोड। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत, वो है कार्तिक महीने में क्या करें और क्या ना करें। आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, कार्तिक का जो महीना है ये हिंदू पंचांग का 8वां महीना कहलाता है। बड़ा खास महीना है। देखिए, इस महीने में करवा चौथ, इसी महीने में अहोई अष्टमी, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज, है ना, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, उसके बाद में 5 दिन का विशिष्ट पर्व जिसे हम भीष्म पंचक कहते हैं, और देव दीपावली। कितने सारे पर्व हैं। और कार्तिक पूर्णिमा स्नान साल का सबसे बड़ा स्नान कहलाता है। इस महीने में बहुत कुछ विशेष है। दीप जलाना बड़ा विशेष माना गया है, स्नान बड़ा विशेष माना गया है। आइए इस बारे में जानते हैं। ये महीना सबसे पवित्र माना जाता है। ये समस्त तीर्थों और धार्मिक कृत्यों से भी पवित्र कर महीना है। इसका महात्मा स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। इसी महीने में संसार में पुष्कर क्षेत्र में इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। धरती पर जो मानव सभ्यता है उसका जो बढ़ना है वो शुरू हुआ था। 3 फूल गिरे थे इसी महीने में और 3 पुष्कर बने थे। कार्तिक महीने में धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और इस महीने में भगवान शंकर, कार्तिकेय, लक्ष्मी, नारायण, सरस्वती, कुबेर, काली, यमराज, चित्रगुप्त और हनुमान जी के पूजन का विशिष्ट विधान है। ये महीना रूप भी देता है, ये सौंदर्य भी देता है। ये महीना मृत्यु से भी मुक्ति देता है। कार्तिक महीने में खान पान को लेकर और व्यवहार को लेकर शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। इसके नियम भी बताए हैं। कार्तिक माह में जप, तप, व्रत, मौन और स्नान और अनुशासन का बड़ा विशेष महत्व है। इस महीने में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व है। और इस महीने में गंगा स्नान और उससे भी बड़ा पुष्कर स्नान का सबसे बड़ा महत्व है। आइए ऐसे में जानते हैं कार्तिक के महीने में क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे कार्तिक के महीने में क्या करें। तो देखिए, कार्तिक के महीने में गुड़ का दान करना बड़ा श्रेष्ठकर माना गया है, जिसके करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। इससे मंगल मजबूत होता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर, और इससे डाइजेशन भी ठीक होता है। कार्तिक के महीने में ठंडी वस्तुओं का, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई, इन चीज़ों और ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का सेवन लिमिटेड होना चाहिए, अन्यथा प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। कार्तिक के महीने में नित्य तुलसी के निमित्त दीप जलाना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में रात के समय भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन करना चाहिए सोने से पहले। इसका विधान है, जिससे घर में धन समृद्धि बढ़ती है। कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा करने, तुलसी का रोपण करने और तुलसी का विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और दाम्पत्य जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है। कार्तिक में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान है। जो ऐसा व्यक्ति करता है उसके रोग और पापों का शमन होता है। और कार्तिक महीने में सूर्य उदय के बाद में जो स्नान करता है मध्याह्न के समय, तो उसके सारे के सारे पुण्य नष्ट होते हैं। कार्तिक के महीने में शकरकंद का प्रयोग करना, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, इसका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आती है, शारीरिक बल मिलता है। कार्तिक के महीने में सरसों के तेल का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिससे शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। कार्तिक के महीने में गरीब बच्चों में खिलौने बांटना
अति शुभ माना गया है। भगवान कार्तिकेय की कृपा विशेष प्राप्त होती है, इच्छाओं की तो पूर्ति होती है, कोर्ट केस में भी जीत मिलती है। कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म सरोवर पुष्कर में स्नान करना चाहिए, ये सभी शास्त्र कहते हैं, जिससे जीवन का हर पाप संताप दूर होता है, जीवन की हर इच्छा पूरी होती है। अब जान लेते हैं कार्तिक महीने में क्या ना करें। देखिए वर्जनाएं ज़्यादा हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक के महीने में गाजर का सेवन वर्जित कहा गया है। गाजर के जो बीज का पोषण है उसे हड्डी स्वरूप, अस्थि स्वरूप माना गया है। इसके सेवन करने से मंगल के दुष्प्रभाव बढ़ते हैं और जीवन में अमंगल आता है। कार्तिक के महीने में जिन फलों में बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे अमरूद हो गया, इनका त्याग करना चाहिए। ऐसे फल उदर पीड़ा देते हैं और इन फलों में कीड़े लग जाते हैं। कार्तिक में बैंगन खाना वर्जित कहा गया, उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। ऐसा करने से शिवगण नाराज होते हैं और आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में करेला खाना वर्जित है, अन्यथा शरीर में ऊर्जा का हास होता है। कार्तिक में शरीर पर तिल का तेल लगाना वर्जित है, इससे यमराज कुपित होते हैं। ऐसे में एक दिन जरूर है, वो है नरक चतुर्दशी। ये उपवाद है, जिस दिन हम रूप चौदस कहते हैं, उस दिन शरीर पर तिल के तेल से मालिश अभ्यंग स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में भूलकर भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण में ऐसा वर्णन है कि ऐसा व्यक्ति जो कार्तिक के महीने में मांसाहार करता है वो चांडाल योनि को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में पशुओं को सताना सबसे बड़ा पाप माना गया है और स्पेशली गाय को सताना सबसे बड़ा पाप है इस महीने में, जिससे समृद्धि में कमी आती है, यहाँ तक कि वंश का क्षय हो जाता है और व्यर्थ की समस्याएं पैदा होती हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। ऐसे में कार्तिक के महीने में कोई भी ऐसा दिन ना हो जब आप दीपक न जलाएं। अंधेरा नहीं रखना है कार्तिक के महीने में, इससे घर की समृद्धि जाती है अंधेरा रखने से, और दीपक जलाने से समृद्धि आती है। कार्तिक के महीने में घर में किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, स्पेशली शाम के समय, अन्यथा महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्तिक में लौकी का सेवन भी वर्जित किया गया है। ऐसे में शरीर में अल्पताप यानी कि हाइपोथर्मिया की समस्या बढ़ जाती है। कार्तिक के महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है रिगार्डिंग इंडाइजेशन, और ये शास्त्र विधि के तौर पे दिया गया है। आपको एक सुपरलेटिव चीज़ बता देता हूँ जो कार्तिक के महीने में ज़रूर करें। कार्तिक के महीने में गाय की सेवा करें। कार्तिक के महीने में पानी में गौमूत्र मिलाकर स्नान करें। गाय के दूध का सेवन करें, गाय के घी का सेवन करें, गाय के घी से हवन करें और गोवर्धन से हवन करें, उपले से उसका उपला जलाएं। आप देखिएगा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, जीवन ही सुधर जाएगा। कार्तिक इतना पवित्र महीना कहलाया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही विशेष एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।